हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जीएमवी कोचिंग क्लास में आपका बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7। आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवलुएट नंबर फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा एंड सेकंड कॉट स्क्वायर थीटा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले गिवन क्या है यहाँ पे। तो गिवन आपको यहाँ पे क्या है, तो देखते हैं कि गिवन में आपको क्या दिए हैं यहाँ पे। तो गिवन में दिए हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। दोस्तों, यहाँ पे ये जान लो कि इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस तीनों चीज मालूम होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मुझे पता है। तो सबसे पहले हम कॉट थीटा का जो बेसिक फार्मूला यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है आपका बेस अपॉन में, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 7/8। ये हो गया, यानी आपको यहाँ से जो बेस मिला है ये 7 मिला है और परपेंडिकुलर आपको 8 मिल गया है। यहाँ से आपको रिक्वायरमेंट है हाइपोटेनियस की। तो हाइपोटेनियस के लिए आपको बताया गया था कि एक थ्योरम होती है पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम का आप यूज कर सकते हो। तो आइए उसका यूज करते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस निकालना है। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका 8 है, तो 8 स्क्वायर और बेस आपका 7 है, तो 7 का स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू ये होगा 64 और प्लस का 49। दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 113, यानी h इज इक्वल टू क्या आ गया आपका √113। ये मिल गई आपको h की वैल्यू। तो यहाँ पे आपको बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस तीनों की वैल्यू मालूम हो गई। अब चलते हैं क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट इसका कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको हमें इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ देखो एक चीज़ ध्यान से, फर्स्ट ब्रैकेट में ऊपर लिखा है कि 1 प्लस साइन थीटा और सेकंड ब्रैकेट लिखा है 1 माइनस साइन थीटा। अगर इसको देखा जाए तो एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है a प्लस बी और a माइनस बी। अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो सेम टू सेम फॉर्मेट यहाँ भी लिखा गया है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। अगर ये a प्लस बी और a माइनस बी है तो a स्क्वायर हो जाएगा, दैट्स मीन 1 स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में यहाँ भी वही चीज़ है, तो 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आगे चलते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला यहाँ पे ओपन हो गया है। अब देखते हैं 1 का स्क्वायर होना हो अलग की बात है, तो इसको लिखो चाहे ना लिखो, तो 1 का स्क्वायर चाहो तो इसको 1 ही लिख सकते हो, तो 1 माइनस, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है भाई, साइन थीटा को देखो तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है p/h, यानी हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर, स्क्वायर लगा था होल स्क्वायर, अपॉन यहाँ 1 का स्क्वायर 1 कर दो, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर तो मैंने कहा अभी कोई मतलब नहीं है, अभी कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है अभी अपॉन h, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस पूरे का होल स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, क्या होता है, बराबर बराबर आप लगाते चलना, इज इक्वल टू 1 माइनस परपेंडिकुलर आपका क्या यहाँ निकला है 8 है, तो 8 रख देते हैं, और हाइपोटेनियस आपके पास क्या है 113 पूरे का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस बेस यहाँ आपका क्या है, बेस है 7, तो 7 पुटअप करेंगे, और हाइपोटेनियस क्या है √113 पूरे का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं, 1 माइनस ये स्क्वायर हो जाएगा 8 का भी और √113 का, तो 8 का स्क्वायर होगा तो 64 होगा, और ये रूट जैसे ये यहाँ पे √113 अगर होल स्क्वायर करोगे
तो स्क्वायर से रूट कैंसिल इज इक्वल टू क्या आएगा 113 आ जाएगा। तो सेम टू सेम यहाँ क्या आ जाएगा 113, और पूरे का अपॉन कर देंगे यहाँ पे, तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर होगा 49 अपॉन में इसका भी स्क्वायर, ठीक इस प्रकार हो जाएगा 113। यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल कराएंगे तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 113 बाई 1 का मल्टीपल तो वही आएगा -64, और अपॉन में इसको वहाँ कराएंगे तो 113 माइनस में 49 इज इक्वल टू 113 से लेस करेंगे 64, तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 49, और यहाँ से लेस करेंगे तो यहाँ क्या आपके लिए क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। यानी पहले पार्ट का जो आंसर आया ये 49 अपॉन में 64, यही आपका आंसर बन गया। आइए देखते हैं दूसरा पार्ट क्या कह रहा है। तो दूसरा पार्ट है इसका कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है यहाँ पे। तो कॉट स्क्वायर थीटा कोई बात नहीं है, कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं, यहाँ पे पहले ही दी गई है 7/8, तो यहाँ रख देंगे 7/8 और पूरे का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ होने वाला नहीं है। चलिए यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। अब आगे चलते हैं। तो 7 का स्क्वायर होगा 49 और 8 का स्क्वायर होगा 64, तो इसका भी आंसर ये आ गया। यानी पहले पार्ट का आंसर भी वही 49/64 और सेकंड पार्ट का भी आंसर 49/64। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट हल हो गए। इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इफ 3 cot a is equal to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square is equal to cos square a minus sin square a or not। यानी इनका कहने का मतलब है अगर यदि आपके पास में 3 cot a is equal to 4 है तो आपको ये चेक करना है कि 1 minus tan square a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है कि नहीं है, यही हमको चेक करना है, यही हमको दिखाना है। तो आइए देखते हैं कि ये बराबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गिवन क्या है हमको। तो गिवन में यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले गिवन में क्या दिया गया है आपको, गिवन में दिया गया है 3 cot a इज इक्वल टू 4 दिया गया है। अब देखते हैं कि cot a के साथ में 3 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी आपको हो जाएगा ये cot a इज इक्वल टू 4 अपॉन में 3 हो जाएगा। ये हो गया। मैंने पहले बताया था इस तरह के क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस तीनों चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं यहाँ से क्या क्या मालूम है। तो cot a दिया है, a दिया हो, b दिया हो, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे हमें बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए। cot a का बेसिक फार्मूला हम लोग लगाएंगे तो क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि cot a की जगह पे हमने बेसिक फार्मूला रख दिया बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी b अपॉन में p रख दिया, इज इक्वल टू 4 अपॉन में 3। यानी बेस हमको 4 मिल गया, परपेंडिकुलर हमारा 3 मिल गया। अब यहाँ से हम हाइपोटेनियस को निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेनियस क्या होता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। ये आपकी थ्योरम होती है, पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम का यूज यहाँ पे किया जा रहा है। तो आगे चलते हैं। तो आगे क्या हो रहा है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट्स मीन 3 स्क्वायर, और फिर क्या कर देंगे, यहाँ पे बेस दिया है तो बेस यानी 4 का स्क्वायर कर देंगे, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू ये होगा 9 प्लस में होगा 16। अब इसको दोनों को हम क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों को 8 करेंगे तो आएगा 25, यानी एच इज इक्वल टू आ गया √25, यानी एच इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे लिए 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5। यानी हमको यहाँ पे बेस मिल गया 4, परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनियस हमारा 5 है। आइए चेक करते हैं कि ये इक्वल है कि इक्वल नहीं है। तो एक बार यहाँ पे इसको राइट कर लिया जाएगा। तो इन्होंने क्या दे रखा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a। ये दिखाना है कि इक्वल है कि बराबर है कि बराबर नहीं है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से क्या होगा 1 माइनस tan है तो tan a का बेसिक फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस
स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर कर देंगे, अपॉन यहाँ भी 1 प्लस tan a का बेसिक फार्मूला होता है P अपॉन में B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहाँ तक हो गया, फार्मूला पुटअप कर दिया गया। इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर यानी कि कॉस a का बेसिक फार्मूला होता है B अपॉन में H, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होल स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर का होता है P अपॉन में H पूरे का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू पुटअप करेंगे तो 1 माइनस P, यानी परपेंडिकुलर आपके पास कितना है 3, तो 3 रख देंगे। बेस आपके पास कितना है 4, तो 4 यहाँ पे पुटअप कर देंगे इज इक्वल टू होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस, यहाँ चीज़ देखते हैं तो परपेंडिकुलर आपके पास कितना है 3 है, तो 3 पुटअप कर देंगे, और बेस कितना है 4 है तो 4 पुटअप कर देंगे। टोटल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे बेस आपके पास कितना है 4 है तो 4 लिख देंगे, और हाइपोटेन्यूस भैया 5 आया तो 5 यहाँ लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और यहाँ पे परपेंडिकुलर 3 है तो 3 रख देंगे, और हाइपोटेन्यूस आपके पास क्या है 5 है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, होल स्क्वायर लगाए तो होल स्क्वायर लगा देंगे। आगे यहाँ से चलते हैं तो आगे क्या हो रहा है भाई, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और अपॉन 4 का स्क्वायर 16 पूरे का अपॉन, यहाँ भी वही होगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर होगा यहाँ पे 16 होगा। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही चलेगा। सॉरी, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस हम लगा दें, ये चीज़ यहाँ प्लस था तो यहाँ भी प्लस होगा, और यहाँ भी प्लस होगा, और यहाँ भी प्लस होगा। चलो इतनी बातें हो गई। इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर होगा 16 अपॉन में 25, और माइनस इसका होगा 9 अपॉन में 25। कोई दिक्कत नहीं, मैथ में साइन यानी कि चिन्ह का विशेष ध्यान रखना होता है। अगर आपका साइन कहीं भी इधर उधर हुआ तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, एकदम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलें। आगे चलते हैं, देखिए क्या होता है। यहाँ से डिनोमिनेटर इक्वल कराएंगे तो 16 1 जा 16, और माइनस 9 अपॉन में 16 पूरे का अपॉन कर देंगे, 16 1 जा 16 और 9, तो 16 और प्लस में 9 अपॉन में 16 इज इक्वल टू यहाँ लगेगा। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। देखो डिनोमिनेटर में 25 यानी कि डिनोमिनेटर इक्वल है, तो जो हमें करना है ऊपरी करना है। डिनोमिनेटर में एक बार लिख देंगे 25, ऊपर क्या होगा 16 माइनस 9 होगा। यहाँ देखते हैं तो 16 से 9 तो 7 अपॉन में 16, और पूरे को अपॉन में ये यहाँ पर होगा 25 अपॉन में 16 इज इक्वल टू, यहाँ से लेस कर देंगे तो 16 से जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास 7 अपॉन में 25। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16 से 16 बाई रूल कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास 7 बचा, और अपॉन में बचा है 25 इज इक्वल टू 7 अपॉन में 25। हम देखते हैं कि हाँ ये दोनों क्या आ गए इक्वल, तो यहाँ पे ये क्या है एस, यानी कि ये भी इक्वल है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आप लोग पढ़ते रहिए, मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। आपको एक अच्छे से अच्छा हम आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करेंगे, और दे भी रहे हैं कॉन्सेप्ट, और कायदे से समझाया भी जा रहा है। तो आप लोग बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कायदे से चीज़ों को पढ़ते रहिए। टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं बचा, ये मत सोचिए कि बहुत अभी टाइम